सर्वजीवानम खमामि सर्वजीवानम। प्रभु महावीर का ये सिद्धांत उन्होंने जगत के सारे जीवों की रक्षा सुरक्षा करने के अभिप्राय से ही अपना राजपाट वैभव छोड़ा था। जगत के जीवों की रक्षा के लिए स्वयं ने भी तप किया था और स्वयं ने अपने इस तात्कालिक पवित्र करने वाले तप यात्रा सभी जीवों को कर्म को तोड़ने के लिए बताया गया था। भगवान महावीर स्वामी एक चलती फिरती प्रयोगशाला, उन्होंने स्वयं ने इस प्रयोगशाला के अंदर प्रवेश किया और जगत के जीवों को भी अंदर एंट्री दी। देख रहे हैं कि उन्होंने 12.5 वर्ष तक तप किया, जप किया जगत के जीवों की रक्षा के लिए और एक माता वात्सल्य देना शुरू किया। कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे चलना, और ये पद्धति के द्वारा उन्होंने अपने इस जैन धर्म को व्यापक कर दिया, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की कि तप करने से आपको आपकी फिजिकल बॉडी स्वस्थ मस्त रहती है। पूर्वकृत किए हुए कर्म की निर्जना होती है। निर्जना का मतलब ही स्वच्छ और क्लीन होना। हमारे पारिक परिवार के अंतर्गत इतनी बड़ी तपस्या छोटी उम्र में रिया बेन ने भी किया और कर रही है। 15 उपवास का मतलब होता है कि योग संयुक्त तप। योग संयुक्त तप का मतलब होता है कि हमारा मन वचन काया को शुद्ध करना है और तप के द्वारा उसको विशुद्ध करना है और वो विशुद्ध करके अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्मों के आवरण को हटाना है। हम देख रहे हैं कि भूखे रहना ही तप नहीं, उन्होंने आभ्यंतर तप भी बताया कि जो भीतर है हमारे भीतर, ये तप हमारे जीवन की परिणाम धारा को बदल देती है। हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाता है। हम कसायों के अंदर रहने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष से विमुक्त होकर अपनी ये मानव जीवन की यात्रा सुखरूप बनाते हैं। और इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने ये जो तप की यात्रा बताई, आज हम देख रहे हैं शिरडी के इस प्रांगण के अंदर, आनंद दरबार के अंदर कितनी सुंदर, छोटे से लेकर बड़े तक, उसमें उम्र की कोई मर्यादा नहीं, कोई भी कर सकते हैं और न उनको भूख लगती है न उनको प्यास लगती है। आप एक बार ये नजारा देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी 24-24 घंटे तक भूखे रहकर अपनी तप के द्वारा कर्म की निर्जना करते हैं। हम आएंगे शिरडी के इस आनंद दरबार में, आइए आप भी प्रयोग करके देखिए, आपको भी आनंद प्राप्त होगा। जय आनंद। जय जिनेन्द्र। शिरडी में दर्शन प्रभा जी महाराज की असीम कृपा से बहुत ही हर्ष छाया हुआ है। तप यानी क्या? तप यानी तपना, और जो नहीं तपता वह ऐसे ही रह जाता है। आज सिर्फ तपस्या करने वालों को तो फल मिलता ही है, लेकिन अनुमोदना करने वालों को वैसा ही फल मिलता है। और आज शिरडी में सिर्फ भावा गाने के लिए ही मंडल नहीं आया था, तो उसके लिए अनुमोदन लेने के लिए बहुत सी महिलाएं आई थी, जिसके लिए पारक परिवार ऋणी है। जय जिनेन्द्र। कहते हैं वृक्ष की शोभा पत्तों से होती है, वृक्ष की शोभा पत्तों से होती है, इंसान की शोभा ज्ञान से होती है। केवल खाने पीने में मस्त रहने से कुछ नहीं होता,
केवल खाने पीने में मस्त रहने से कुछ नहीं होता। इस तन की शोभा तो तपस्या से होती है, इस तन की शोभा तो तपस्या से होती है। आज हमारे तपस्वी रिया पारक, उषा भाभी जी पारक, बीजू भैया जी पारक और हमारे शैला भाभी जी, शैला दीदी, इन्होंने तपस्या ठाई है। रिया, उषा भाभी जी और बीजू भैया जी, इनको 15 उपवास की तपस्या है। इतनी उग्र तपस्या करके वह हम आदर्श मंडल भावा के लिए आज सभी एकत्रित हुए थे। हमारे अजित जी पारक और संदीप जी पारक, इन्होंने भावा का आयोजन बड़े ही जोरों शोरों से किया था। हमारे शिरडी के स्थानक में महाराज साहब की कृपा से, पांचों ही महासती जी की कृपा से यहाँ पर बहुत ही तपस्या चालू है। बहुत ही घरों में बड़ी बड़ी तपस्या हुई है और न कहो तो भी रोज भावा के कार्यक्रम चालू है। गुरनीसा ने जो हम पर कृपा बरसाई है, उनके आशीर्वाद के बिना तो ये कुछ संभव ही नहीं था। हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे और शिरडी की शान जो तपस्वियों ने बढ़ाई है, इसलिए शिरडी संघ को भी धन्यवाद और तपस्वियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जैन धर्मात तपाला अतिशय महत्त्व आहे आणि या जैन धर्माच्या महान चातुर्मास पर्वानिमित्त शिर्डी शहरात विविध माता भगिनींनी, मुलांनी तप केलं आहे। त्यातच आमचे मोठे बंधू श्री विजयजी पारक, भाभी सौ उषा भाभी पारक, त्याचप्रमाणे आमचे छोटे बंधू नरेश यांची मुलगी कुमारी रिया हिने 15 उपवास निरंकार पद्धतीने केलेले आहे आणि अतिशय उत्साहात या तपाचा समारोप उद्या शिर्डी जैन स्थानकात होत आहे। तसं पाहिलं तर तप अतिशय कठीण आहे, परंतु या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या परमपूज्य साध्वी अनुपमाजी महाराज साहेब यांच्या आशीर्वादानं अतिशय सुखसातापूर्वक हे तप सुरू आहे।